राधे राधे सभी को। आज थी श्राद्ध पक्ष की सप्तमी। आज मैं उठ गई बहुत जल्दी, यानी कि सुबह 4:30 बजे। आप खुद देख रहे हो मेरी आंखें कैसी हो रही हैं, बिल्कुल जगने का मन नहीं कर रहा। पर कोई बात नहीं, जगने के बाद मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया। ये देखो अभी बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। बाहर चाहे जितना भी अंधेरा हो, लेकिन हमारे लिए तो भैया काम करना ही करना है। फिर मैं फटाफट उठ के अपने दैनिक जो भी रूटीन होता है उसको फ्री करके मैं गई किचन में। सारे बर्तन जो भी थे वो रैक में लगाए और पूरा किचन साफ़ करने की तैयारी करने लगी, क्योंकि पता है जब पूजा पाठ होता है तो पूरा किचन एकदम अच्छे से साफ़ होता है। और वो डेली भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा वाले दिन होता है, वो डेली भी होता है। देख रहे हो मैं यहाँ सारा सामान जो भी है उसका जगह पर रख रही हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ श्राद्ध पक्ष के लिए कोई स्पेशल कोई नियम होता है, या नॉर्मल जो सब लोग जैसे करते हैं आप लोग भी वैसे ही करते हैं। यहाँ रात की 2-3 बची हुई रोटियाँ थी, वो मैंने अपना गाय के लिए निकाल दी और उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाया। और दीदी देखिए, दीदी भी आ गई और फिर दीदी ने बोला कि चल तू झाड़ू निकाल दे, मैं फटाफट से चाय बना देती हूँ, क्योंकि सुबह भैया मॉर्निंग में चाय चाहिए ही चाहिए। आप लोग बताना कि आप लोग चाय पीते हो कि नहीं। मेरा थोड़े दिनों से चाय पीना थोड़ा कम हो गया है, पर कोई ना, सुबह सुबह तो चाय चलती है। अब यहाँ मैं फटाफट से जो भी रात के बर्तन पड़े हुए थे, एक दो, जो सारे बर्तन मैंने साफ़ किए। सारे बर्तन साफ़ करते करते दीदी ने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, क्योंकि जब हम दोनों लोग होते हैं तो दोनों मिल बांट के काम करते हैं और ऐसे करके हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दीदी कभी ये सोचती हो कि नहीं मैं बड़ी हूँ तो मैं काम क्यों करूँ, या जो भी चीज़ें हैं हम दोनों मिल बांट के अपना सारा काम बहुत प्यार से कर लेते हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती है। और सच बताऊँ तो जब दो लोग होते हैं ना तो आपस में बातें करते करते काम हो जाता है, वरना बहुत बोरिंग बोरिंग दिन लगता है। अरे हम उठे इसलिए क्योंकि हमें काम करना था, लेकिन देखो छोटी बेटी भी सुबह सुबह उठकर आ गई। अब वो ये बोल रही है मम्मा मेरे पास चलो, तो मैं उससे कुछ कह रही हूँ कि नहीं आप क्यों उठ गई, आपका एग्ज़ाम है आज, इसका एग्ज़ाम था। तो मैं उससे पूछ रही हूँ बेटू आप क्यों जग गए हो। वो जग गई और सुबह सुबह बच्चों का मूड थोड़ा सा डिसबैलेंस रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। फिर मैंने बेटू को संभाल के पूरे किचन की अच्छे से सफाई की, क्योंकि पूजा थी। अच्छे से गैस वैस धो के पूरी किचन साफ़ करके एक एक चीज़ तरीके से साफ़ करके मैंने अपना काम ख़त्म किया, क्योंकि बाकी तो पूरा घर दीदी साफ़ कर रही थी, लेकिन किचन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी, तो मैंने वो पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। अच्छे से क्लीन साफ़ करने के बाद मैंने फटाफट से एक कुकर में अरबी और एक कुकर में आलू बॉईल करने रखे, क्योंकि पता है आलू और अरबी बॉईल करने में टाइम लगता है। तो फटाफट से दोनों कुकर मैंने चढ़ा दिए, जिससे कि ये काम हमारा निपट जाए और थोड़ा सा जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी हम फ्री भी हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ मैंने एक कुकर में आलू बॉईल करने रखे हैं और एक कुकर में मैंने रखे हैं अरबी। आज हमने अपने घर में आलू और काली मिर्च की बरी की सब्ज़ी बनाई थी और एक सब्ज़ी बनाई थी अरबी की। फिर मैंने अरबी और आलू बॉईल करने रखे। उतनी देर में दीदी फटाफट से नहा कर आ गई और नहाकर उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने भैया वगैरह उठ गए थे, उनके लिए चाय बनाई और दीदी ने अपनी पूजा ख़त्म की। अब दीदी पहले नहा ली इसलिए उन्होंने पूजा कर दी, क्योंकि पूजा करना सुबह सुबह अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने सबको चाय दी। चाय देने के बाद दीदी ने वो दाल की कचौड़ी बनाने के लिए दाल पीसी। मैंने अरबी छीली, नहा धोकर मैंने फटाफट से अरबी छीली। इधर मेरा बेटा भी उठ गया और पता है पूरा नौटंकी है, उठते ही पूरी नौटंकी करता है। ये बड़ी वाली बेटी सो रही है और वो उसको छेड़ने में कभी भी कोई कमी नहीं रखता। यहाँ फटाफट से मैंने अरबी छीली है। 2 किलो अरबी थी, छीलने में इतना टाइम लगा। और ये काम ना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, अरबी छीलना, फली छीलना बहुत बोरिंग काम है। तो कोई ना, सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद दीदी ने सब्ज़ी छौंकने के लिए एक भगोने में तेल डाला, क्योंकि हमारे यहाँ आज कम से कम 25 लोगों का खाना आज बनना था। और पता है जब ऐसा कोई ख़ास दिन होता है, या फिर ऐसा कोई दिन होता है जब सारे लोग आने होते हैं, सारे परिवार के लोग आने होते हैं, तो थोड़ा खाना भी ज़्यादा बनता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और ऐसे मौके पे ना बर्तन भी आपको बड़े बड़े निकालना पड़ते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी। मैंने फटाफट से सारा सामान रीअरेंज करने की कोशिश की, क्योंकि पूरा किचन फैला फैला हो गया था। और फिर जब कोई ख़ास दिन होता है तो किचन ऐसा फैला फैला हो ही जाता है।
कितना भी आप ट्राई करो, साथ ही साथ कितने भी बर्तन साफ़ करते हो। यहाँ देखिए हमारी गर्मा गर्म सब्जी, ये कचौड़ी के लिए दाल, और मैं यहाँ वही जो मैं आपको बता रही थी कि बड़े बड़े बर्तन चाहिए होते हैं, तो वो कढ़ाई वगैरह में साफ़ करके दे रही थी। अब इसमें अरबी की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ ना सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट हुआ था जब कोई भगोना दिख रहा है, इसमें छोटा सा थाल फंस गया था और वो थाल मैंने और दीदी ने फिर निकाला चाकू से। इतने फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं ना कुछ कि क्या ही बताएं। और यहाँ दीदी ने अरबी की सब्ज़ी छोक दी। सच में दीदी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। मैं कुछ कुछ सब्ज़ियाँ अच्छी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन दीदी ना सारी सब्ज़ियाँ अच्छी बनाती हैं। बस ऐसे ही कुछ सब्ज़ियाँ दीदी अच्छी बना लेती हैं, कुछ सब्ज़ियाँ मैं अच्छी बना लेती हूँ, और हम लोगों का आराम से कट जाता है। लेकिन स्पेशली खीर और हलवा, ये दोनों काम सिर्फ़ और सिर्फ दीदी के हिस्से में है, तो वो सिर्फ दीदी करते हैं। देखो कितनी टेम्पटिंग और कितनी टेस्टी लग रही है अरबी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ अक्सर श्राद्ध पे अरबी की सब्ज़ी बनती है और पापा को बहुत पसंद है ये अरबी की सब्ज़ी। और तभी मुझे याद आया कि अरे बेटू का तो एग्ज़ाम है, टाइम हो गया। फटाफट से मैंने उसको नहला के लेकर आई, उसको तैयार किया। पता है बड़े दोनों बच्चों की आज छुट्टी थी, स्कूल की प्रिपरेशन लीव थी, तो बस उसका ये ड्रामा था कि दीदी और भाई नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं क्यों जाऊं। लेकिन आपको पता है जाना तो पड़ता ही है, कोई नहीं। पर बेटी बहुत समझदार है, उसको समझाया, वो मान गई। फटाफट से मैंने उसको रेडी किया, क्योंकि वो एक तो एक्चुअल में लेट हो गई थी, उसकी वैन आने वाली थी। बहुत शरारती है बहुत। उसको रेडी करके मैंने शूज़ पहनाए। शूज़ पहनाते हुए देखो वो उसको परेशान कर रहा है। ये ना दोनों बहनों को बहुत परेशान करता है, लेकिन दोनों से प्यार भी बहुत करता है। और दोनों बेटियां भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, और होना चाहिए। परिवार में अगर आप एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, एक दूसरे को अच्छे बातों से संबोधित करेंगे, आपका बोलने का तरीका आपके बच्चे कैच करते हैं। जो आप करेंगे वो आपके बच्चे करेंगे डेफिनेटली। तो कोशिश कीजिए कि आपका व्यवहार घर में ऐसा हो जो आपके बच्चे उस चीज़ से कोई गलत चीज़ ना सीखें, और वही व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो बस मैंने उसके बाल खोल दिया, उसको ऐसा लगता है उसके बाल कितने ही बड़े हैं। फिर फटाफट से मैंने उसकी चोटी बनाई। उसको चोटी कराना बहुत पसंद है, और मुझे चोटी करना आता नहीं है, पर फिर भी मैंने उसकी चोटी बना दी। वो खुश हो जाती है, मैं उसको जैसे भी तैयार करूँ ना वो खुश हो जाती है। मैंने फटाफट से उसको चोटी बना दी। इतनी देर में ना मैं उसकी चोटी बना रही थी, वैन की आवाज़ आने लगी। और वाटर बॉटल रखना मैं भूल गई थी, पर उसको याद रहता है कि उसकी कौन सी चीज़ रह गई है। फटाफट से मैंने पानी फिल करके उसको बॉटल दी। बॉटल देने के बाद मैंने उसको स्कूल के लिए वैन में बिठा दिया। वैन घर पर ही आती है। फटाफट से उसको बिठाकर मैं अंदर आया। और देखिए ये स्कूल वाले पता नहीं क्यों नहीं समझते कि भाई बच्चों को गर्मी लगती है, थोड़ा बच्चों वैन में स्पेस रखिए। एक सीट पे 4-4 5-5 बच्चे बिठा देते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। ये सारा काम करके फिर हम दोनों ने बैठ के आटा लगाया। आटा लगाने के बाद हम लोग इतना थक गए थे कि क्या ही बताऊं, क्योंकि इतना सारा आटा हम लोगों ने लगाया। और यहाँ ये ननद बैठी हैं, बोली भाभी कितना सारा आटा लगा रहे हो। अब भाई जितने लोग हैं उतना आटा लगेगा, आखिर जिसका परिवार बड़ा होगा उसको काम भी तो ज़्यादा करना होगा। हम दोनों ने आटा लगाया, और आटा लगाते हुए भी हम लोग नॉन स्टॉप बात किए जा रहे थे। ये है हमारी न्यूली वेड देवरानी, चाची सास की बहू है। मैंने बताया था आपको कि सारे लोग खाने पे आने वाले हैं, आज श्राद्ध है। तो पापा बड़े हैं घर में, तो पापा सारे लोगों को बुलाते हैं आज। यहाँ हमने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था, तब ये लोग आ गए थे और ये पूछ रहे थे कि कुछ करना तो नहीं है। फिर उसके बाद सारे पंडित जी आ गए। पंडित जियों ने आकर खाना वाना खाया आराम से। फिर उसके बाद ये टीका वीका लगवाने का हुआ। हमारे यहाँ खाना खाने के बाद टीका लगवाते हैं सारे जो भी जेंट्स मेंबर होते हैं। टीका लगाने के बाद जो भी आपको दान दक्षिणा, माला पहनानी है, पान खिलाना है, या आप अपने भाव से उनको जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। यहाँ मेरे जेठ जी, मेरे हस्बैंड, ये बड़ी वाली बेटी, सारे लोग मतलब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये बड़ी चाची हैं, ग्रीन साड़ी में आपको छोटी वाली चाची दिखेंगी। ये मैं खड़ी हूँ, मैं आ गई हूँ साइड से। ये सबसे छोटे वाले देवर हैं जो भी माला लेकर गए हैं। ये मेरे ससुर जी हैं। ऐसे सब लोग साथ में होते हैं ना, एक फेस्टिवल सा लगने लग जाता है। यहाँ हम सब लोग एक एक करके पैर वैर छू रहे थे जो भी अपना, क्योंकि पंडित जियों ने सब ने खाना खा लिया था। हमारे यहाँ 5 पंडित बुलाते हैं। सब लोगों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं, कपड़े देना, दक्षिणा देना,
आपने जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार करना है वो सारे काम हम लोग करते हैं। और पान हमारे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली आता ही आता है। आपके यहाँ भी श्राद्ध में पंडितों को खिलाने के लिए पान आता है कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा। ये मेरी सासू माँ है जो दक्षिणा दे रही है, जो भी इनका भाव है उसके अनुसार। तो बस सबका यही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और यहाँ सब लोग कुछ बात कर रहे थे। मैं आपको यहाँ रियल वॉइस के साथ छोड़ती हूँ। फिर एक चीज बता रहे तुम्हें आवाज, तुम तो फिर पंडित हो जाओ। तुम्हारी पेंशन पहुंच गई है? प्रतिज्ञा बस ऐसी बना एक ना थोड़ी सी इंस्टाग्राम पर जब सारे पंडित जी लोग खाना खाकर चले गए तो फिर हम सब घर के जो भी बड़े थे, जैसे मम्मी पापा चाचा जी भैया वगैरह, ये सारे जेंट्स लोग और मम्मी वगैरह सब ने बैठ के खाना खाया। और उनके खाना खाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोग सब आपस में मस्त होकर खाना खाते हैं। थोड़ा सा बड़े लोग होते हैं तो हेजिटेट लगता है, तो कोई ना, हम लोगों ने अपना सारा खाना अंदर रख लिया। मैं, दीदी, दोनों चाचियाँ, न्यू देवरानी, प्रतिज्ञा, हम सारे लोगों ने मिलके खूब गप सड़ाके मारे, खूब सारी बातें की और मिलजुल के खाने खाया। पर मेरे साथ ना थोड़ा सा पोपट हो गया, मेरी पत्तल में पानी फैल गया था। चलो कोई ना, ये तो होता रहता है। ये देखो, इसको जुकाम हो रहा है फिर भी रहता पी रहा है, कोई बात नहीं। खाना बहुत टेस्टी बना था और आज सबको बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा दिन था, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी खाना बना। पंडित जी ने सबको बहुत आशीर्वाद दिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सबके यहाँ भी सारे दिन बहुत ही शुभ आएँ, आप लोग सब बहुत खुश रहें। राधे राधे।